वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 वीडियो को लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस है, जिसे कि हम स्टार्ट कर चुके हैं काफ़ी पहले ही। और आज हम पार्ट नंबर 4 वीडियो के अंदर एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो कि हमें जानना ज़रूरी है यदि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं कि आज का हमारा जो है टॉपिक क्या होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस, जिसे कि हिंदी में उपभोक्ता संतुलन जब एक वस्तु हो। तो सबसे पहले इसमें हम जो है उपभोक्ता संतुलन के बारे में ही जानने की बात करेंगे। उपभोक्ता का मतलब हमें पता है कंज्यूमर, और संतुलन इक्विलिब्रियम, इसे हम इक्विलिब्रियम को जो है बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। बैलेंस भी हम इसे कह सकते हैं। वही जो है हमें यहाँ पे जो है जानना है, इसकी डिटेल को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमारी मार्केट के अंदर एक कमोडिटी या एक वस्तु होगी, तब एक कंज्यूमर कैसे अपने आप को बैलेंस करेगा, अपनी सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए, अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए, अपनी नीड को ध्यान में रखते हुए और अपनी यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसको हम मीनिंग और डेफिनेशन दोनों के ही रूप में लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में तो हमने लिखा है इसके अंदर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज हिज हर सेटिस्फैक्शन विद इन हिज हर गिवन इनकम। और इसे हम हिंदी में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जहाँ एक उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करके उससे मिलने वाली संतुष्टि को अपनी आय को खर्च करके बढ़ाता है। ये सीधा सीधा इसमें यही बता रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता संतुलन वह बिंदु या वह स्थान है जहाँ एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी को अपनी इनकम को खर्च करके ये कह सकते हैं इस्तेमाल करता है, और उससे जो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है वो उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करता है। और वो जब एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है जहां उसकी ये मान सकते हैं कि हम सेटिस्फैक्शन भी फुल हो सकती है और इनकम भी उसकी वहाँ पे जो है फुली, हम ये कह सकते हैं कि फुली यूटिलाइज्ड हो जाए और फुली ये कह सकते हैं इन्वेस्ट हो जाए उसके ऊपर। तो वही जो है कहीं ना कहीं एक ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो है पॉइंट होता है। तो इसको हम और डिटेल से जानने की कोशिश कर सकते हैं कि जिसमें कि सबसे पहले हमें जो है इसके एजम्पशन को जानना होगा। हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी जो हमारी टर्म्स है, बहुत सारे हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो कुछ सर्टेन एजम्पशंस या मान्यताओं के ऊपर आधारित हैं, जिसमें कि इस कॉन्सेप्ट के लिए या इस टॉपिक के लिए यहाँ पर जो है 5 इम्पोर्टेंट या 5 इम्पोर्टेंट हम ये कह सकते हैं कि एजम्पशंस हैं या मान्यताएं हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना है और हमें लिखना है अपने एग्जाम के अंदर यदि हमारे सामने वो आती है। पहली जो एजम्पशन है वो है कि कंज्यूमर इज़ रैशनल। रैशनल का मतलब हम बात कर चुके हैं कि विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण का मतलब साधारणतः वो वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जो एक सामान्य बुद्धि का है, सामान्य कंडीशन का, एक ऐसे कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं जो अपने प्लस माइनस या अपने फ़ायदे नुकसान के बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझता है। ठीक है, तो एक ये हम विवेकपूर्ण की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम मान्यता ये मान के चलेंगे कि जो हमारा कंज्यूमर है वो विवेकपूर्ण है, रैशनल है वो। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारे पास ये आती है एजम्पशन, वो है सेकंड नंबर पे, देयर इज़ ओनली वन कमोडिटी इन द मार्केट। जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं और सिंगल कमोडिटी केस या वन कमोडिटी केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये पहले ही मानकर चलना होगा कि पूरी की पूरी इकॉनमी के अंदर हमारी जो मार्केट है उसके अंदर ओनली वन गुड अवेलेबल है। वो हम कोई भी अपनी एक गुड को मान सकते हैं जिसके कंजम्पशन को ध्यान में रखकर उससे जो ये कह सकते हैं कि आउटकम निकल कर आएगा इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो वो हमें ध्यान रखना है और वो हमें जो है जानना है। थर्ड जो इसके अंदर पॉइंट है वो है यूटिलिटीज़ कार्डिनल, मीन्स इट कैन बी मेजर इन एब्सोल्यूट यूनिट कॉल्ड यूटिल्स। तो इसमें ये क्या कहा गया है कि यूटिलिटीज़ कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि गणनात्मक है, या ये कह सकते हैं कि मापक है, उसको मापा जा सकता है। गणनात्मक है, मापा जा सकता है, वो भी संख्याओं के रूप में 1, 2, 3, और जिसको कि यहाँ पे जो है हम एब्सोल्यूट यूनिट के रूप में जो है उसे हम दर्शा सकते हैं, जिसे कि यहाँ पर यूटिल्स कहा गया है, जो कि यूटिलिटी से ही निकला हुआ एक वर्ड है।
ये हमारी थर्ड एजम्पशन हो जाएगी। फोर्थ एजम्पशन जो हमारी है, मान्यता है, वो है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स। फोर्थ एजम्पशन हम यहाँ पे यही लेके चलेंगे कि जो हम पार्ट नंबर 2 वीडियो हमने जो बात कर रखी है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है या जो घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, तभी जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फोर्थ एजम्पशन यही हो गई। फिफ्थ जो हमारी एजम्पशन है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि स्थिर रहेगी, उसके अंदर कोई भी जो है परिवर्तन या हम ये कह सकते हैं कि बदलाव हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोई भी उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसकी जो ये कह सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है या जो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, अप एंड डाउन्स उसके अंदर नहीं आएंगे। तो अब नेक्स्ट हम इसके अंदर जो बात करेंगे अपने इस कॉन्सेप्ट को कि सिंगल कमोडिटी केस के अंदर कि उपभोक्ता इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर कैसे पहुंचता है या उपभोक्ता जो है संतुलन के बिंदु पर कैसे पहुंचता है। तो उसे समझने के लिए मैंने एक टेबल जो है यहाँ पे फॉर्म की है, उसके द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए शेड्यूल जो हमने ये बनाया है उसमें हम पहले ही सपोज़ कर रहे हैं कि सपोज़ पी एक्स का मतलब है यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स। तो प्राइस ऑफ एक्स हमने ले लिया यहाँ पे पहले ही 2 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट यानी 1। वो हमने पहले ही बता दिया, अप एंड डाउन उसके अंदर नहीं आएगा, वो जो है कांस्टेंट रहने वाली है। तो अगर हम इसमें सिंगल कमोडिटी केस के अंदर ये समझने की कोशिश करें कि सिंगल कमोडिटी केस के अंदर जो है कंज्यूमर अपने आप को बैलेंसिंग पॉइंट के ऊपर या इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर कैसे पहुंचाता है, तो उसे हम जानते हैं कुछ इस प्रकार की। एक तरफ हमने ले लिया क्वांटिटी ऑफ एक्स, नेक्स्ट जो हमने कॉलम में लिया है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, उससे नेक्स्ट प्राइस ऑफ एक्स एंड नेक्स्ट सरप्लस। तो हम कुछ इसे इस प्रकार समझेंगे कि एक्स कमोडिटी कोई भी हो सकती है, हम उसे एप्पल मान सकते हैं, ऑरेंज मान सकते हैं, बिस्किट मान सकते हैं, वट जो आपकी इच्छा हो। तो एक्स मान रहे हैं हम यहाँ पे। तो जब क्वांटिटी हम एक्स की 1 लेते हैं तो जो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है या सीमांत उपयोगिता है वो सबसे मैक्सिमम है। और प्राइस जो है हमारा कमोडिटी का वो कितना है 2। इसे भी हम मनी के रूप में देख सकते हैं, कांस्टेंट रहेगा हर एक यूनिट पे। तो अगर हम इसमें ये देखें कि हमने जो है एक्स कमोडिटी की 1 क्वांटिटी को कंज्यूम किया, उससे हमें जो है 10 मार्जिनल यूटिलिटी या जो है सीमांत उपयोगिता या संतुष्टि मिली। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि सरप्लस कितने हम बेनिफिट में हैं अभी भी, या कितना अभी हमारे पास जो है मनी रिमेनिंग है टोटल अपनी जो हमारी गिवन इनकम है उसको ध्यान में रखते हुए, तो हम ये देख सकते हैं कि इस 10 में से हमें 2 को माइनस कर देना है और 10 क्या आएगा 8। तो यानी अभी हमारे पास 8 रुपीज़ जो हैं बचे हुए हैं। तो कंज्यूमर क्या करेगा वहाँ पर, वो अपने क्वांटिटी ये जो एक्स हमारी कमोडिटी है उसके कंजम्पशन को बढ़ाएगा। ऐसे ही जब वो उसके जो है 2 यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो 8 मिलती है, और प्राइस ऑफ एक्स जो है हमारा वो 2 है, वो कांस्टेंट था। तो 8 - 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यानी अभी भी उसके पास जो है इनकम अभी बची हुई है। और ये जो हमने 10 से 8 पर हम जो आए हैं मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर जो है ऑपरेट हो रहा है, उसका जो है ये कह सकते हैं कि व्यवहार में वो आ रहा है, जिसकी वजह से संतुष्टि हमारी निरंतर कम हो रही है जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही जब हम 3rd यूनिट पे पहुँच रहे हैं तो हमने जो है 3 क्वांटिटी ऑफ एक्स हमने कितनी ली है 3, और जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें उससे मिली वो मिली हमें 6, और प्राइस ऑफ एक्स तो हमारा कांस्टेंट था 2, तो हम सरप्लस के रूप में देख सकते हैं 6 - 2 = 4। तो यानी अभी हमारे पास 4 रुपीज़ और रिमेनिंग है। तो कंज्यूमर क्या करेगा कि अपने ये कह सकते हैं कि इसके कंजम्पशन को और बढ़ाएगा, क्योंकि जब उसके पास पैसा अभी बचा हुआ है और मार्केट के अंदर एक ही कमोडिटी है तो वो क्या करेगा, वो अपने इन लास्ट रुपीज़ को भी खर्च करने की कोशिश करेगा जो उसके पास है। तो 4th यूनिट के ऊपर क्वांटिटी जो है वो 4 कंज्यूम करेगा एक्स कमोडिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी उसे 4 मिलेगी, और जो प्राइस ऑफ एक्स है वो 2 है, तो 4 - 2 यानी 2। अभी भी उसके पास 2 रुपीज़ रिमेनिंग है, तो वो क्या करेगा कंजम्पशन को बढ़ाएगा। जैसे ही वो 5th यूनिट पर आता है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसकी जो है घटते घटते 2 पर आ जाती है, और प्राइस ऑफ एक्स भी जो है हमारे पास 2 था।
तो ये कह सकते हैं कि हमें जो संतुष्टि मिली वो हमने खर्च तो कंज्यूमर ने खर्च किए 2 रुपये और 2 रुपये ही उसे जो है 2 यूटिल्स की उसे सेटिस्फेक्शन मिली है और जो उसके पास रिमेनिंग जो है कुछ नहीं बचा तो सरप्लस के रूप में ये देख सकते हैं 2 - 2 = 0। तो अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसके पास कोई भी जो है इनकम नहीं बची है या कोई भी जो है लास्ट रुपीज़ उसके पास नहीं बचा है जिसको वो खर्च करके अपने कंजम्पशन को बढ़ाए या उससे जो है मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को ये कह सकते हैं कि मैक्सिमाइज़ करे। अगर वो 6th यूनिट पर आना भी चाहे तो 6th यूनिट मान लो, अगर पहली तो बात उसके पास इनकम नहीं है और अगर इनकम है भी तो वो अगर उसे कंज्यूम करेगा तो उसे जो है सेटिस्फेक्शन या 0 मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही। एक लेवल होता है हर चीज़ को कंज्यूम करने का, तो जब वो लेवल ही पार हो जाएगा तो सेटिस्फेक्शन तो मिलती नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारा प्राइस ऑफ एक्स क्या था 2, तो 0 - 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यानी ये जो दोनों 6th एंड 7th जो हमारी क्वांटिटी के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, ये एक प्रकार से अगर हमारा कंज्यूमर रैशनल है तो वो इम्पॉसिबल है, ये जो है ऐसा होना ये कह सकते हैं कि हम संभव नहीं है अगर वो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है। तो यही जो इसके अंदर जो है हम ये कह सकते हैं कि 5th क्वांटिटी के ऊपर एक्स कमोडिटी के जब कंज्यूमर जो है 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है एक्स कमोडिटी की, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो 2 मिली है उसको, और प्राइस ऑफ एक्स भी जो है वो 2 है। तो 2 - 2 अगर हम सरप्लस के रूप में देखेंगे तो वो 0 होता है। तो यही जो ये पॉइंट हमारे पास निकल कर आ रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर कोई भी चीज़ है तो वो फ्री नहीं है, उसके लिए उसे कुछ ना कुछ पे करना होगा जिससे कि वो उसको कंज्यूम कर पाएगा। तो ये कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितनी मिली उसको 5 यूनिट कंज्यूम करके 2, यानी 2 यूटिल्स की, और प्राइस कितना था 2, तो 2 - 2 करेंगे तो 0। तो यही जो है उसके पास जो है यहाँ पे उसकी कंप्लीट जो हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी इनकम थी या जो उस पर पैसे थे वो उसके सारे खर्च हो जाते हैं, यहाँ पे स्पेंड हो जाते हैं, और जो उसकी ये कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन है वो भी उसके इक्वल आती है प्राइस के। तो यही जो है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है 1 कमोडिटी के इसके अंदर। तो इसी को हम ये कह सकते हैं कि 5th क्वांटिटी के ऊपर जब 5 क्वांटिटी वो कंज्यूम करेगा एक्स कमोडिटी की, तो वो क्या होगा उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही पॉइंट होगा, तो वहाँ पर वो जो है संतुलन में होगा। इससे ऊपर अगर वो जाता है 4 यूनिट कंज्यूम कर लेता है तो वो भी उसके लिए बैलेंसिंग नहीं है, क्योंकि उसके पास उसकी जो है टोटल इनकम भी खर्च नहीं हो रही है और पैसा उसके पास अभी रिमेनिंग रह जाता है, तो इसलिए वो अभी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो ऐसे ही जो है हम यही समझ सकते हैं कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंगल कमोडिटी के अंदर जो पॉइंट है वो 5th यूनिट के ऊपर हमारा निकल कर आ रहा है, जो कि हमारे इस कॉन्सेप्ट को समझने में सहायता कर रहा है। इसको अब हम बात करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या होती है, कि कब जो है हमारा कंज्यूमर जो है मार्केट के अंदर अगर वो किसी भी कमोडिटी का सिंगल कमोडिटी केस के अंदर कंजम्पशन कर रहा है तो वो कैसे जो है पहुंच पाता है बैलेंसिंग के पॉइंट पे या इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। तो उसके लिए भी मैंने जो है ये जो है हमने एक ये शीट बना ली है जिसमें कि हम कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो इसे ब्रेक डाउन कर रखा है मैंने जो है सिंप्लीफाई करते हुए, कि अगर हम स्टार्ट होती है यहाँ से कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, कि जो सीमांत उपयोगिता है एक्स कमोडिटी की वो किस चीज़ के बराबर है, जो उसके ऊपर जो उसका प्राइस है एक्स कमोडिटी का प्राइस, यानी प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी जो उसका प्राइस है उसे हम जब मनी से मल्टीप्लाई करेंगे वही क्या है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है। अगर हम इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, अगर यहाँ पे हम प्राइस ऑफ एक्स इसको मल्टीप्लाई में था ये इसके साथ, तो इसे हम जो है क्रॉस, अगर हम ये कह सकते हैं कि इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो प्राइस ऑफ एक्स है ये क्या होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यही जो है हमारी कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वही जो है हमने अपने शेड्यूल के अंदर भी कंप्लीट की थी। देखा था हमने कि जो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी था। लास्ट रुपीज़ भी वहाँ पे खर्च हो रहे हैं और सेटिस्फेक्शन भी उसकी जो है प्राइस के इक्वल आ रही है। वही जो है यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसको जो है
बेहतर तरीके से जानने के लिए मैंने इसी के अकॉर्डिंग एक जो है ग्राफ प्रिपेयर किया है, जिससे कि हमें ये कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, कि जिसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि इधर एक्स एक्सिस पे मैंने जो है एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी ली है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो है मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स लिया है। तो यही देख सकते हैं हम कि जब ए बी सी डी ई एंड एफ एंड जी 7 हो गए ये, तो इसमें जो है जब कंज्यूमर हमने जो है ये कह सकते हैं कि जब एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट को वो कंज्यूम करता है तो वो 10 मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिल रही है, पर प्राइस कहाँ है उसका, यहाँ पर है, प्राइस तो 2 है, और अभी उसके पास जो मनी है वो कितनी है, 10 है। तो वो क्या है, अभी जो है कंजम्पशन को अपने बढ़ाता है। ऐसे ही करते 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 जो है वो जब अपने पॉइंट ई पर पहुंच रहा है, वहाँ पर जो है हम क्या देख रहे हैं, वहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि जो प्राइस ऑफ एक्स है हमारा 2, वो हमारी इस जो लाइन, ये जो हमारी लाइन है, ये कह सकते हैं कि किस चीज़ की लाइन है, ये मार्जिनल यूटिलिटी की, जो उससे मिल रही है। तो ये जो ए बी सी डी ई एंड एफ एंड जी जो है ये कॉम्बिनेशन, इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन ई है वही जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यही जो पॉइंट है यहाँ पर, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइस भी हमारा जो है वो 2 है, और जो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन थी वो भी हमारे पास 2 है। 5 जो है यहाँ पे क्वांटिटी हम जो है कंज्यूम कर रहे हैं, या कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। तो यही जो लेवल है निकल कर जो आ रहा है, ये क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको हम जो है अपने ग्राफ को बना देंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है लिखने के लिए एग्ज़ाम के अंदर, बेसिकली ये 4 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन आ जाता है, और इसको हम जो है लिख सकते हैं, और यदि हमें वर्बली बताना हो तो हम जो है बता सकते हैं। बेहतर तरीके से हमारे इस क्वेश्चन के आंसर को जो है कंसिडर किया जाएगा, और हमारे इस कॉन्सेप्ट को ये कह सकते हैं कि जो है एक्सेप्टेबल हमारा ये होगा। आई होप आपको जो है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप सिंपली उसमें जो है सबसे पहले मीनिंग लिख देंगे, मीनिंग के बाद आपको एजम्पशन, जो हमने 5 एजम्पशन की बात करी है वो लिख देंगे। देन आप जो है एक शेड्यूल बना देंगे, जिसमें कि मैंने जो है आपको बताया अभी वीडियो के अंदर, और उसी के बाद जो है कंडीशन की बात कर देंगे कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो है कंडीशन क्या होती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक ग्राफ प्रिपेयर कर देंगे, और हम अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब AD Edu लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपना समय दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस या 1 कमोडिटी केस समझ में आ गया होगा। मैं धीरज गौतम अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।